हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है विज्ञान एक नज़र में। और आज का टॉपिक है विच इज़ एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल के बारे में हम बात करेंगे। जनरली साइंस जो है उसमें बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं और बड़े बड़े टॉपिक्स एक बार में समझ नहीं आते, तो ये छोटे छोटे सेशन जो आपके बड़े बड़े टॉपिक्स को आसान तरीके से हल कर दे। आज के टॉपिक में हम कोशिका के अंगकों के बारे में बात करेंगे क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। तो आओ शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। ये सेशन आपको हर दिन मिलता है इसी चैनल पर 7:50 पे। आप शुरू करते हैं। देखो, हमारी जो कोशिका, क्योंकि मैं अभी एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, है ना। हमारी जो कोशिका होती है, हमारी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई कोशिका भित्ति क्यों होती है? सेल वॉल हमारी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि प्लांट की कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है। तो प्लांट के पास सेल वॉल क्या कर रही है भाई? क्योंकि देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हम हमारी सेफ्टी कर सकते हैं, लेकिन प्लांट को एक ही जगह पे खड़ा होना है। तो उसकी सेफ्टी के लिए उसने अपने अंदर ये गुण को विकसित किया जो कि सेल वॉल होती है। कई बार बच्चों को लगता है कि अच्छा ये हमारी ऊपरी परत सेल वॉल है। नहीं, ये हार्ड पार्ट है हमारे हाथ का, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि ये सेल वॉल है, क्योंकि हमारे पास जीवों में तो सेल वॉल पाई नहीं जाती। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। लेकिन प्लांट के अलावा कुछ ऐसे जीव जैसे कि बैक्टीरिया उसके अंदर पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं, फंगस के अंदर पाई जाती हैं, और डेफिनेटली प्लांट तो है ही। क्या अब प्रश्न कई बार आता है कि क्या शैवाल में भी जो है वो सेल वॉल पाई जाएगी? अरे भाई, शैवाल खुद पार्ट है प्लांट का, है ना। जब प्लांट बने नहीं थे या प्लांट पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे, जब डेवलपमेंट चल रहा था, तो ऐसे प्लांट बने थे जिनके पास जड़ तना पत्ती नहीं था। तो उस केस में उन पादपों को, उन प्लांट्स को हमने शैवाल कह दिया। तो शैवाल प्लांट का ही टाइप है, तो ऑब्वियस शैवाल में सेल वॉल होगी। सेल वॉल किसकी होती है? तो हमने कहा कि भाई सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की होती है। अब सेल्यूलोज क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, बहुत ही भयंकर जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगे। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आपके प्लांट की, है ना, जो है सेफ्टी कर पा रहा है। तो ये तो बात हुई कोशिका जो है वो भित्ति की। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऐसे ही कवकों के अंदर सेल्यूलोज होती, सेल वॉल होती है जो काइटिन की बनी होती है, और ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज ही होता है? नहीं, सेल्यूलोज के अलावा पैक्टिन भी होती है, हेमी सेल्यूलोज भी होते हैं, लिग्निन भी होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जो कि जिससे कोशिका भित्ति बनी होती है। अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इससे पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई प्लांट और एनिमल के अंदर डिफरेंस क्या था, पादप और जो है वो जंतुओं के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या था। तो जब मैं प्लांट और जंतुओं की बात करती हूँ, है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे कि सबसे पहला जो डिफरेंस था वो तो आप लोगों का किसका रहा? सेल वॉल का रहा। पहला डिफरेंस तो आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा डिफरेंस ये है कि भाई पूछा जाता है कि हमारे जो सेल ऑर्गेनल हैं, है ना, हमारे जो कोशिकांग हैं वो किसके अंदर सुरक्षित हैं? हमारी कोशिका में कोशिका भित्ति तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। फिर प्रश्न आता है भाई कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है? भाई फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर लिपिड्स हैं, और फिर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, तो क्या ये चयनात्मक पारगम्य होती है? हाँ, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसकी मर्जी होगी है उसको एंटर करवाएगी, जो हमारी जो है वो अच्छा है हमारी कोशिका के लिए, वही एंटर और एग्जिट कर सकता है। तो ये एक तरीके से हमारी कोशिका का आउटर पार्ट तो हो गया कोशिका झिल्ली, और प्लांट की कोशिका का आउटर पार्ट हो गया कोशिका भित्ति। फिर प्रश्न आता है कि क्या प्लांट की कोशिका भित्ति प्लांट के अंदर कोशिका झिल्ली होती है ना? हाँ, होती है। पहले कोशिका भित्ति, फिर उसके बाद में कोशिका झिल्ली। लेकिन हमारे पास भित्ति नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन ऐसे नामों से भी जाना जाता है। चलो अब बात करते हैं, एक देखो, आपको ये हमारी कोशिका ऐसे हिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना। हाँ, जेलीनुमा एक पदार्थ होता है हमारी हर कोशिकाओं के अंदर, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब कोशिका और प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, यानी कि कोशिका का प्लाज्मा। तो क्वेश्चन आता है कि ये कोशिका का प्लाज्मा क्या सबके पास होता है? होता है। एनिमल के पास, एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि भैया एनिमल की कोशिका और हमारी यानी ह्यूमन की कोशिका में कोई डिफरेंस होता है? नहीं होता। हम भी जानवर की कोशिका का ही पार्ट है। तो क्या हम एनिमल हैं?
एनिमल ही है भाई, सबसे डेवलप्ड एनिमल है, पर है तो एनिमल। अब उस जानवर का नाम मनुष्य रख दिया, लेकिन है तो हम एनिमल ही ना। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि हमारी कोशिका जानवरों की कोशिका सिमिलर है। अरे हाँ भाई सिमिलर है, लेकिन प्लांट की अलग होती है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर। ये देखो, ये जितने भी कोशिका के अंग हैं ये सारे के सारे तैर रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनेल। तो भाई जब साइटोप्लाज्म यानी इस लिक्विड को और इस कोशिका के सारे अंगकों को मिला दे तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव कहते हैं। अगर ये साइटोप्लाज्म और ये सेल ऑर्गेनेल नहीं होना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी कोशिका सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपसे पूछा जाता है कि वायरस में ऐसा क्या था कि वायरस जो है वो कोशिका नहीं कहला रहा है, वायरस सजीव भी नहीं कहला रहा है। अरे भाई, वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म और कोशिका के अंग है ही नहीं, यानी कि जीव द्रव्य नहीं है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए वायरस को हम कोशिका मान ही नहीं रहे, क्योंकि वो कोशिका होने की उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है भाई। क्योंकि जीव कहलाने के लिए उसके अंदर कम से कम कोशिका के अंग तो हो, कुछ तो हो, कुछ नहीं है उसके अंदर ना साइटोप्लाज्म है, ना ही उसके पास में सेल ऑर्गेनेल है। तो ये वाली बात हो गई आपकी साइटोप्लाज्म की, कोशिका भित्ति की, कोशिका झिल्ली की। आगे आते हैं। आगे आपको मैं बताती हूँ कि भाई हमारी कोशिका के अंदर ये देखो मध्य के अंदर केंद्रक है, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये केंद्रक है। लेकिन प्लांट के अंदर भी केंद्रक होता है, लेकिन प्लांट का केंद्रक ना किनारों वाली कोशिका में पाया जाता है। यानी कि ये दूसरा जो है वो अंतर निकल के आया। हमारी कोशिका में न्यूक्लियस होता है मध्य में, लेकिन प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं उनका केंद्रक किनारों पर होता है, इसलिए हम उन्हें पेरीफेरल कंडीशन कहते हैं, लिख लेना। तो प्लांट के अंदर ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किनारों पर होता है, और किनारों पर होने के कारण हम उन्हें किस नाम से जानते हैं बच्चे? हम उन्हें पेरीफेरल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेरीफेरल कंडीशन के नाम से जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों पे कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करेंगे कि अच्छा ये छोटी छोटी डिफरेंस अगर हमें समझ में आएंगे ना तब जाकर हम आगे के डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं। लेकिन आज की क्लास के क्या क्या क्वेश्चन बने कि कोशिका भित्ति किसमें है, कवक की कोशिका किसकी बनी है, फंगाई की कोशिका किसकी बनी है ना। इसके अलावा शैवाल की कोशिकाएं किसकी बनी हुई है, सेलुलोज किसके अंदर है, सेमी परमिएबल कौन है ना। इसके अलावा एनिमल की आउटर शेल क्या है, प्लांट की आउटर शेल क्या है, वायरस सेल क्यों नहीं है, सेल होने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, किस किस के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल किस में तैर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है। तो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन तो मैंने आज के इस 7-8 मिनट के सेशन में कवर करवा दिए हैं। कल के टॉपिक को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि कल मैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करूंगी। सो आप कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक मैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से। तो छोटे छोटे टॉपिक से एक छोटी छोटी कोशिश से अपन बड़े बड़े टॉपिक्स को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। इसी के साथ ही नए सेशन में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।